अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिल्मी चक्कर की एक और वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। गाइस आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 21 और 22 पर रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन रुकिए, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुर्तसिम से मिलने आता है और बगैर किसी हुज्जत के उसे कहता है कि उसके बेटे से गलती हो गई है। जुबैर उसका इकलौता बेटा है, अगर मुर्तसिम उसे माफ कर दे तो ये सारी दुश्मनी खत्म करने को तैयार है और साथ ही साथ मुर्तसिम को उसकी सारी जमीनें भी लौटाने को तैयार है। उस वक्त मुर्तसिम को मीरब की बात याद आती है और वो मलक मुख्तार को माफ कर देता है और कहता है कि उसका बेटा भी जल्द घर आ जाएगा। उधर माँ बेगम को जब पता चलता है कि मुर्तसिम ने मलक मुख्तार को माफ कर दिया तो वो बहुत हैरान होती है और कहती है उसने ये कमजोरी क्यों दिखाई। तो मुर्तसिम ने कहा कि मलक आज दुश्मन बनकर नहीं बल्कि एक बाप बनकर आया था, इसलिए उसने उसको माफ कर दिया। उधर माँ बेगम अनवर को बनाने उसके घर जाती है और कहती है वो उस वक्त बहुत परेशान थी। उन्होंने जो भी कहा गुस्से में कहा। अगर उन्होंने समझता है कि मैंने कोई गलती की है तो मैं अनवर से माफी मांगने को भी तैयार हूँ, पर अनवर उन्हें रोक देता है और कहता है कि मेरा दिल अब आपके लिए साफ है और वो उनके साथ घर जाने को तैयार हो जाता है। फिर दिखाते कि अनवर हवेली आता है और मुर्तसिम से मिलता है और कहता है कि वो मीरब को उसकी मर्जी के बगैर यहाँ लेकर आया था, ये उसने अच्छा नहीं किया। तो मुर्तसिम कहता है कि वो मीरब से मोहब्बत करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। फिर अनवर कहता है कि तुमने मलक को भी माफ कर दिया। तो मुर्तसिम कहता है जी हाँ, मैंने मलक को भी माफ कर दिया है और आप भी अब मुझे माफ कर रही हैं और दोनों फिर गले मिलते हैं। इधर मीरब के वालिदैन उसके पास आते हैं, उसे अपने साथ कराची ले जाने का कहते हैं, पर वो इनकार कर देती है। वो कहती है जब वो उनसे मिलने आई थी तो उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला, वो किस तरह उनके साथ जा सकती है। जैसा भी है मुर्तसिम से उसका रिश्ता है पर उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देती है। इधर हया फिर से बंगाली बाजी के पास जाती है और कहती है कि मीरब और मुर्तसिम का कुछ करें। बंगाली बाजी कहती है उसको बड़ा इल्म करना होगा और उसके लिए बड़े पैसे लगेंगे। फिर दिखाते हैं हया मुर्तसिम से माफी मांगती है। वो कहती है उसने जो भी किया माँ बेगम के लिए किया। वो उसका हाथ पकड़ के लेती है और तभी मीरब वहां आ जाती है। वो उनको यूं देख के मुर्तसिम से बहुत नाराज होती है। फिर दिखाते हैं मुर्तसिम मीरब को मनाने और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक सरप्राइज डिनर का एहतमाम करता है। मीरब जब वो सब अरेंजमेंट देखती है तो बहुत मुतासिर होती है। मीरब कहती है ये सब किसके लिए किया, तो मुर्तसिम कहता है ये सब तुम्हारे लिए किया है। उधर हया ये सब देख रही होती है और साथ ही साथ मीरब की किस्मत पर रश कर रही होती है और गुस्से में जाकर बिजली का फ्यूज निकाल लेती है ताकि मीरब और मुर्तसिम की शाम बर्बाद हो सके। लेकिन मुर्तसिम और मीरब फिर भी इंजॉय करते हैं। वहीं मुर्तसिम मीरब से अपने मोहब्बत का इजहार करता है और मीरब इस सब को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। फिर दिखाते हैं मुर्तसिम को ठंड लग जाती है और वो मीरब से कहता है कि उसके लिए जोशांदा बना कर लाया था। तो मीरब कहती है रात के इस वक्त वो किचन में नहीं जाएगी, ऊपर से उसे किचन में पड़ी चीजों का कुछ अंदाजा भी नहीं है। वो दोनों भी ये बात कर ही रहे होते हैं तो हया आ जाती है और मुर्तसिम से कहती है वो उसके लिए जोशांदा बना कर लाई है, पर मीरब वो जोशांदा लेने से इनकार कर देती है और कहती है इसकी जरूरत नहीं। वो खुद जाकर मुर्तसिम के लिए जोशांदा बना लेगी और मुर्तसिम भी हया को वापस जाने का कहता है। हया को इस सारी बात का बहुत गुस्सा आता है। वो गरम गरम जोशांदा किचन में आकर अपने हाथ पर गिरा देती है और कहती है जितनी तकलीफ और जिल्लत वो उठा रही है मीरब को भी एक दिन सबका हिसाब देना होगा। फिर दिखाते हैं हया एक कमरे में आती है और मीरब के नाम के कुछ तावीज़ और उसकी तस्वीर जलाती है और वो बंगाली बाजी का दिया हुआ एक सफली अमल भी करती है। इधर वो तावीज़ जलाती है, उधर मीरब को यूं महसूस होता है जैसे उसके इर्द गिर्द कोई है। उसे डर लगता है, वो समझती है मुर्तसिम उसे तंग कर रहा है तो मुर्तसिम को आवाज़ देती है पर वहाँ मुर्तसिम नहीं होता। तभी मुर्तसिम अपने कमरे से आ जाता है और मीरब को यूं परेशान देखता है तो पूछता है क्या हुआ। तो मीरब कहती है उसे लगता है जैसे यहाँ कुछ था। तो मुर्तसिम उसका मजाक उड़ाता है और कहता है तुम्हें मैंने कहा था ये हवेली बहुत कदीम है और यहाँ आसिफ वगैरह हैं, तुम्हें यूं अकेले नहीं घूमना चाहिए। और वो वहाँ से मीरब को लेकर चला जाता है। फिर दिखाते हैं मलक जुबैर जेल से रिहा होकर आता है और आते ही वो अपनी जमीनों के बारे में पूछता है अपने बाप से कि उन्होंने वहाँ का कब्जा क्यों छोड़ा, मुर्तसिम को जमीनें क्यों दे गई। तो मलक मुख्तार से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम उस दिन वो हिमाकत करते और ना मुझे मुर्तसिम से तुम्हारी वजह से यूं माफी मांगनी पड़ती। तो मलक जुबैर कहता है छोड़ने देते मुझे जेल में, पर अपने दुश्मन की यूं भीख में दी गई माफी उसे कबूल नहीं। तो मलक मुख्तार कहता है अब उसने मुर्तसिम को दोस्ती की जुबान दे दी है और वो ना अपनी जुबान से खुद पलटेगा और ना जुबैर को जुबान से पलटने की इजाजत देगा। फिर दिखाते हैं मीरब अपनी मुलाजमा से पूछे तुमने रात को हवेली में कुछ देखा या कुछ सुना या हवेली से कोई चीज गायब है। तो मुलाजमा कहती है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो पूछती है कि क्या हुआ बीबी जी। तो मीरब कुछ भी नहीं बताती और चली जाती है। हया को सब ये सब पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। वो समझ जाती है कि बंगाली बाजी का जादू काम करने लगा है और यहाँ ये केस खत्म हो जाती है। क्या हया अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर बताइएगा और अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।